हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन से महापरिवर्तन होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका जीवन कौन से महापरिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द हैंगमैन, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सॉरी किंग ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दो कार्ड आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स। ओके जी, कौन से महापरिवर्तन की ओर आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है गाइस, बिल्कुल बढ़ रही है ना। द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ वैंड्स, ओके ओके गाइस। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में परिवर्तन ये हो रहा है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। तो सबसे पहले मैं इस बात के बारे में बताऊं, फिनेंशियल मैटर को लेकर जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो ना, उसमें एक प्रोग्रेस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ती हुई नजर आए। फिनेंशियल मैटर को लेकर आपकी चिंताएं कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है गाइस। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है जिसको लेकर आप फोकस थे या जिसको लेकर आपका इंतजार चल रहा था। कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी बड़ी हेल्प या कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है जो आपको फिनेंशियल तौर पर एक स्टेबिलिटी दे, जो आपके भविष्य को सुरक्षित करे और आपकी हर एक चिंता, इससे संबंधित जो भी है उस चिंता को दूर करे, है ना। तो एक संतुलन बनता हुआ या परेशानियों का दूर होना या इस मामले को लेकर एक बड़ा जस्टिस आपके साथ होना, इस बात के बारे में भी विचार आए हैं, ठीक है ना जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आपकी किस्मत आपके लिए कुछ ऐसे समय को लेकर आ रही है जहां पर आपकी जो आर्थिक तंगी है वो आर्थिक तंगी दूर हो जाए और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को बढ़ाया जाए। आपको यही कहा जा रहा है कि परिवर्तन जो आपको अभी दिख रहे हैं या आपने जो बुरे परिवर्तन फेस किए हैं और जो परिवर्तन के नाम से आपको डर लगता है, उससे इनसिक्योरिटी को ना पाले। अब जो परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे वो आपके हितकारी होंगे, है ना। पहले हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडन कुछ ऐसे चेंजेस आए जो कहीं ना कहीं आपको घबराहट दे गए या कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि लाइफ को एक कदम पीछे कर देना। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो गई है जहां पर आप अटक कर रह गए हो, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, या कुछ चिंताएं ऐसी है जिनसे आप मुक्त नहीं हो पा रहे, है ना। और हेल्प की गुहार आप मालिक से कर रहे हो और लोगों से कर रहे हो, पर वो सपोर्ट, वो हेल्प आपको कहीं से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर आपका दिल जो है इस बात को लेकर गवाही दे चुका है कि अगर मुझे हेल्प करनी है तो खुद की हेल्प खुद करनी है, और उस नाते मुझे अपने इमोशंस को दबाकर थोड़ा कठोर बिहेवियर को अपनाने की आवश्यकता है। ये दिल आपके इस टाइम के सिचुएशन में आपको ये गाइडेंस दे रहा है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि सही भी है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में कुछ होड़ मचाने वाले लोग ऐसे हैं कि जिनके हत्ते आपकी इच्छाएं जो है वो चढ़ चुकी है। कई सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो कह सकते हैं गाइस कि जो लोग आपकी लाइफ में होड़ मचाने वाले हैं ना, उनसे परेशान हो होकर आपने उन इच्छाओं का त्याग करना कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए तो मुझे मेरी इन इच्छाओं को मानना जरूरी होगा। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने एक बुरा या कह सकते हैं गलत डिसीजन लिया है, जो डिवाइन के फैसले को कहता है ना नजरअंदाज करना या इग्नोर करना, उसके बारे में सोच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है गाइस। आप चाहे ये सोचो कि
लोग अगर मुझे परेशान कर रहे हैं और अगर कोई मुझे खुशी मिल रही है, मैं उसे एक्सेप्ट ही ना करूं, कब तक नहीं करोगे गाइस? अगर आपके भाग्य में लिखी हुई है तो चाहे आप चाहो या ना चाहो, चाहे कोई लोग चाहे ना चाहे, लेकिन आपको वो खुशी मिलकर रहेगी। आपका दिल जो है ना, किसी बात की प्रेयर बहुत ज्यादा करता है, किसी बात की प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा चल रही है ना? या कोई सिचुएशन ऐसी दिख रही है, सामने से स्पष्ट दिख रही है कि मालिक ये अगर हो गई ना तो लाइफ खराब है, ये सिचुएशन घटित नहीं होनी चाहिए। कोई बुरी घटना के बारे में आपको लग रहा है गाइस, लेकिन ये बुरी घटना घटित होगी नहीं, है ना? ये आगे के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन मालिक को पता है। और जो ये आपका दिल जो है ना डरता जा रहा है, डरता जा रहा है, वहां पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, ये पिक्चर का एंड नहीं है ना? अभी बहुत कुछ आप देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस अचानक हो जाते हैं, कैसी कैसी विशेष घटनाएं घटित हो जाती है जो आपकी लाइफ को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी गाइस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा ताकतवर बन जाएगा वो। यानी लोगों की नजर में आपका व्यक्तित्व अभी ऐसा है कि एकदम कहता है ना मासूम, या कुछ ऐसा इंसान जो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकता, ऐसा आत्मविश्वासहीन किसी इंसान का व्यक्तित्व जो है ना वो लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ है कि इस बंदे में तो आत्मविश्वास है ही नहीं, ये कभी कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकता। मतलब छोटा मोटा काम करने के काबिल भी आपको दुनिया नहीं समझ रही है, या हो सकता है कि आपके अपने नहीं समझ रहे हैं, लेकिन डिवाइन को पता है गाइस कि आप किस लायक हो। वो कस्तूरी मृग है ना बनकर आप घूम रहे हो, सामने सब लोगों को लग रहा है नॉर्मल सा हिरन है ना? पता नहीं ये तो कस्तूरी मृग है जो समय आने पर अपनी पावर जो है ना वो बाहर प्रस्फुटित करेगा, है ना? यहाँ पर कुछ चीजें बहुत हिडन है आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी सोच को लेकर और आपके फ्यूचर को लेकर। मेजर चेंजेस वो होंगे गाइस कि समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होगी जो हर एक मोड़ पर आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। आप समझने की कोशिश करना, एक समय में आपकी लाइफ में बुरे पैटर्न चले थे जो बार बार घट घट कर या ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहे थे जहां पर आपका आत्मविश्वास खोता जाए खोता जाए खोता जाए। ये चीजें आपके साथ हुई। हाँ, समझ जो है वो दिनों दिन आपकी बढ़ी, लेकिन आत्मविश्वास घटता गया ना, तो ऐसी सिचुएशन जब पलटकर आपके सामने आ रही थी ना, तो आपका आत्मविश्वास उस स्तर पर नहीं था कि उस चैलेंजेस या चुनौतियों का आप सामना कर पाओ या उस पैटर्न को आप रोक पाओ। हालांकि समझ है या थी आप में, लेकिन आत्मविश्वास ही नहीं था। अब जैसे किसी इंसान के पास तलवार है लेकिन उसे चलाने का साहस ही नहीं है। आत्मविश्वास तलवार पर वो शार्पनेस होती है ना उसका काम करता है, लेकिन ये तो जंग लगी हुई तलवार होती है ना, बिल्कुल वैसा था कुछ। लेकिन अब समय क्या आ रहा है, अब समय समय पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं उत्पन्न होंगी गाइस जहां पर डिवाइन आपको आगे लेकर लेकर आया जाएगा, डिवाइन के द्वारा आपको आगे लाया जाएगा। वहां सबके सामने आपका व्यक्तित्व प्रदर्शित होगा और आपका आत्मविश्वास वापस से उठना गाइस, है ना? आप कोई भी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति ऐसी होती है ना जहां पर आपको डर लगता है आप गिर जाओगे, वहां से मालिक आपको बचाएंगे गाइस। कोई ऐसी सिचुएशन में आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। अगर मान लो कभी कभार होता है कि किसी इंसान का थोड़ा समय कभी कमजोर आ जाता है, जहां पर उनकी बुद्धि उनका साथ नहीं देती, तब। लेकिन यहाँ पर मालिक की ब्लेसिंग ऐसी है कि कैसा भी समय क्यों ना हो, बुरी परिस्थितियों में आपको गिरने ही नहीं दिया जाएगा। अब तो चिंता मुक्त हो जाओ। यहाँ पर आपके फ्यूचर को लेकर इतनी बड़ी बात आई है गाइस, इतनी बड़ी बात आई है कि मालिक की ब्लेसिंग आप पर इस कदर है ना? वो प्रसन्न है आप पर, जो संतुलन चाहते हैं आपकी लाइफ में कि हर एक मैटर को लेकर संतुलन आ जाए। जो असंतुलित हुआ बड़ा है ना आपका जीवन, वहां पर संतुलन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, और आपके भी मन और मस्तिष्क में संतुलन होना, ताकि कोई भी अगर फैसला लो ना तो उस फैसले पर आपका दिल अड़िग रहे, आपका दिमाग अड़िग रहे। दिमाग फैसला ले लेता है, अंदर से दिल डरता है, मैंने क्यों फैसला लिया ऐसा, फिर से कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्या हुआ, सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उसे समझने की क्षमता होनी चाहिए, उसे निष्कर्ष को, निर्णय को अपने मुताबिक ढालने की समझ होनी चाहिए गाइस। या अगर कोई फैसला लिया तो उसे सही साबित करने की कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। और समय कहाँ ना धीरे 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 ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करेगा आपकी लाइफ में जो बड़े परिवर्तन लेकर आए, बड़े चेंजेस लेकर आए।
एक बात कहूँ, अभी आपका जैसे मन की स्थिति क्या है बताएं, अंदर की गहराई से, दिल की गहराई से आप कोई विश चाहते हो कि ये मेरी पूरी हो जाए ना, तरस रहे हो, मतलब सच कह रही हूँ। जैसे एक कोई इंसान होता है ना, एक बूंद पानी के लिए भी तरसता है ना, बिल्कुल कुछ ऐसी इच्छा आपके मन में है जो उसके लिए बहुत तरसे हो गाइस, बहुत तड़पे हो, ठीक है, और चाहते भी हो कि वो इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन कहता है ना कि गाइस, इस इच्छा के बदले में आपने लाइफ में खोया बहुत है, तकलीफ बहुत झेली है, इतने दुख झेल लिए हैं आपने कि आपका दिमाग जो है ना, ये इग्नोर करता है अब, कि अब ये मिले भी ना, खुद सामने से चला कर आकर ये मेरी इच्छा पूरी होना, मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं करना, इस जन्म में मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। आपका दिमाग इतना जिद्दी हो रहा है उस बात को लेकर। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है वो एक अकेली ख्वाहिश ही आपकी पूरी नहीं होगी। ये ख्वाहिश एक समय के लिए बैठी थी गाइस, आपका मन बड़ा गुस्से में है, सच पता चल रहा है गाइस की, लेकिन यहाँ पर मालिक आपको शांत करेंगे गाइस। यहाँ पर बड़ा परिवर्तन क्या होगा कि ये जो खुशी आपके अंतर मन में, आपके तहे दिल में है ना, जिसे छुपा लिया बिल्कुल, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। चाहे आप जिद पर आओ गाइस, लेकिन कहा ना कि अगर आप भी ना चाहो, दुनिया ना चाहे, लेकिन आपके भाग्य में कोई सुख मिलना लिखा हुआ है ना, वो मिलकर ही रहेगा गाइस। आप वहां तक नहीं पहुंचोगे, भागने की कोशिश करोगे ना, वो खुशी, वो सुख खुद आपके पीछे भाग कर सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और वो मिलेगा गाइस। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो एक नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, या कुछ जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला है गाइस। ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम की शुरुआत करना चाहते हैं, और वहां पर पैसों की व्यवस्था चाहिए कि मालिक मुझे इसके लिए इतना अमाउंट चाहिए, तब जाकर मैं ये काम की शुरुआत कर पाऊँ, है ना। यहाँ पर आपकी हेल्प होती हुई नजर आ रही है गाइस। मे भी हो सकता है कि कोई इंसान, जैसे होता है ना कि साझेदारी में काम करके आपकी समस्या का सुलझान लेकर आए, है ना, कोई ऑफर भी आता हुआ नजर आ रहा है जो आपकी समस्या को सुलझाए। कहीं ना कहीं आप जिस काम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, डिवाइन उसके लिए आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, जिससे वो काम आप अच्छे से कर पाओ। देखो, पावर में तो आओगे गाइस, और कोई विश भी ऐसी है जो दौड़ दौड़ आपकी पूरी हो रही है गाइस, बहुत फास्ट फास्ट स्पीड से आ रही है, कभी भी मिल सकती है आपको। कोई इच्छा ऐसी है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो ना, भागने की कोशिश कर रहे हो ना उससे, वो आपके पीछे भाग रही है, फटाफट आ रही है वो आपकी लाइफ में। ये देखो खेल। इस वजह से कहते हैं गाइस कि किसी भी इच्छा के पीछे भागो मत, उसे छोड़ दो। जब आपके भाग्य में लिखी हुई होगी ना, वो खुद ब खुद आएगी। ये देखो समय का खेल। एक समय ये था, इसी इच्छा के पीछे आप बहुत भागे हो, बहुत तरसे हो, बहुत रोए हो, और आज वही खुशी आपको मिल रही है गाइस। और अभी आप जिद पर बैठे हो, नहीं लेनी मुझको ये खुशी। कैसे नहीं लोगे, मालिक चाहते हैं कि ये खुशी आपको मिले, है ना। तो ये बड़ा मेजर चेंज देखो आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई विश आपकी पूरी हो रही है गाइस। ये सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, मेजर चेंज ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम खत्म हो रही है आपकी लाइफ से, लाइट आ रही है, फ्लावर यानी खुशबू, कोई अच्छी चीज। मे भी मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपको ना कभी कभी बैठे बैठे, मतलब ऐसी जगह पर जहां पर खुशबू आने की संभावना ही नहीं है ना, आपको ही अकेले को, चाहे आपके साथ कई सारे लोग बैठे हो, लेकिन सिर्फ आपको कोई खुशबू का महसूस होना। मे भी हो सकता है गुलाब की हो या किसी भी तरीके की, लेकिन खुशबू सिर्फ आपको आती है। वहां पर एंजल्स क्या कहते हैं पता है, ये डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस भी प्रॉब्लम में अभी हो ना, उस प्रॉब्लम से, उस दुख का अंत जो है वो कर दिया जाएगा। मतलब किसी तरीके के सेलिब्रेशन की तरफ इंगित किया जाता है गाइस। अब देखो यहाँ पर भी कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, है ना, आपकी कोई विश पूरी होगी जहां आपने उम्मीद ही नहीं की है, हाथ बांध कर बैठे हो, लेना ही नहीं मुझे, मालिक आपकी झोली पूरी तरीके से भर देंगे, देखना, खुश करेंगे आपको। आपकी नाराजगी है गाइस किसी बात को लेकर, एक्चुअल में क्या है ना, मन दुख से भरा पड़ा है और उसे हीलिंग भी चाहिए, पर दिमाग इतना जिद्दी हो रखा है, मुझे तो हील करवाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे लाइफ कटी है तो ऐसे काटनी है ना ना। मालिक का ना इस बच्चे के घाव बहुत अच्छे से भरेंगे, देखना, बहुत गहरे घाव लगे हुए हैं। पता है मालिक को, जब कोई बच्चा इतनी जिद पर आता है ना कि अपने हक की खुशी भी लेना नहीं चाहता, मालिक कहते हैं बेटा
सेलिब्रेशन आ रहा है लाइफ में, है ना। आपकी चिंताएं दूर होगी, आपकी परेशानियां खत्म होगी। थोड़ी देरी से कोई चीज़ मिल रही है आपको, पर अच्छी मिल रही है, बेस्ट मिल रही है। पहले मिली होती तो शायद आप इसे संभाल नहीं पाते, लेकिन इतने पैटर्न दोहराने के बाद में अगर ये मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं एक ठहराव लेकर आ रही है ना। स्टेबिलिटी लेकर आ रही है, जो कभी भी आपके हाथ से छूटेगी नहीं। एक वो खोने वाला भाव रहता है ना आपके मन में, कि अगर कोई मुझे खुशी मिल गई तो पता नहीं कितने टाइम तक रहेगी, मतलब एक अस्थिरता वाला भाव, कभी हमेशा खोने का भाव, कि ये पता नहीं कितने टाइम तक रहेगी। और उसे एंजॉय करते करते आपके मन में काउंटिंग चलती है कि इतना समय हो गया, अब पता नहीं ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए। उस इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकालने वाला समय, जब कोई ब्लेसिंग भी, चाहे वो फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर कोई अच्छी गुड न्यूज़ या कोई ऐसी ब्लेसिंग जो आपके हित की है या आपके भाग्य की, वो आपको मिले, तो वो एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और ये सेलिब्रेशन कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जो ना केवल आपको हील करेगा गाइस, ये जैसे यहाँ पर फ्लावर की एनर्जी है खूब सारी, और ग्रीन ग्रीन एनर्जी है ना, वो साथ में यही बताती है कि ग्रोथ को भी लेकर आएगी, है ना। ये बिल्कुल एक पॉजिटिव एक एक एनर्जी होगी गाइस, जो काफ़ी सारी ब्लेसिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब आगे आने वाले समय में अभी जितनी नाराजगी और गुस्सा भरा हुआ है ना, आपकी प्रसन्नता का कोई मुकाबला नहीं होगा, देख लेना। और ये जो भी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये शीघ्र आएगा गाइस, और बड़ी प्रोटेक्शन के साथ है। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपको लगता है ना कि कुछ भी मेरे पास कोई खुशी आने वाली होती है ना, तो लोग बाधक बन जाते हैं, लोग छीनने की कोशिश करते हैं, सब कोई अत्याचार करता है। नहीं करेगा, आप कोई अत्याचार नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। खुश रहो। मासूमियत बहुत है गाइस किसी में, है ना। समझदार भी ऐसा नहीं है समझदार नहीं है, लाइफ को ना बड़ा जिया है। जिया कैसे, ऐसे कह सकते हैं गाइस की सबक लाइफ के बहुत लिए हैं, समझा बहुत है लोगों को। लेकिन उसके बाद में भी बाहर बताना नहीं, शो नहीं करना कि अंदर तकलीफ का लेवल किस हद तक है। बस हाँ, नाराजगी गुस्सा, लोगों से कम बात करना। ये आपका देखो बिहेवियर है ना, देखना ये कितना चेंज होता है। अभी जितना गंभीर बने हुए घूमते हो ना, उतना देखना कितना खुश होकर घूमोगे, है ना। बिल्कुल देखना, आपकी एनर्जी देखना, कितना जोक्स क्रैक करना, कितने चुटकुले करना, कितना एंजॉय करना। मन में कोई बुरा भाव नहीं रहेगा गाइस। ये चेंज आप में आना गाइस, कि हर पल को जियो, आप खुश रहो। सकारात्मकता आपके चेहरे को देखकर ही पता चल जाए कि कितना सकारात्मक इंसान है और कितना सुलझा हुआ इंसान है। आपके बोलने के तरीके में कितना बदलाव आएगा देखना। हम्म ये जब तकलीफें समय खत्म कर देता, समय से बड़ा कोई नहीं है, समय बलवान बहुत है गाइस, है ना। वो अपनी पावर एक समय आने पर बताता जरूर है। तो जो भी घाव आपके लगे हुए, किसने दिए, क्यों दिए हैं, किस हद तक में दिए हैं, जितने सारे आपके सवाल है ना, उन सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और सारी तकलीफों को भरा भी जाएगा। ओके ओके। कोई मेडिटेशन बहुत कर रहा है, कोई अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कोई, कि अब मुझे केवल स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ही सोचना है। मुझे अब बाकी किसी भी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। मेजर चेंज यही आ रहा है गाइस। दोनों ही स्थितियों में बैलेंस आना आपका है। आपको खुशी भी मिलेगी, आप उसे भी एंजॉय करोगे, और आध्यात्मिकता की तरफ भी आप आगे बढ़ोगे। आपके कदम उसी और आगे बढ़ेंगे गाइस, है ना। अगर आप देखो स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कोई भी साधना ऐसे कर रहे हो जिससे आपका ध्यान लगे, आप चक्रास को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, वो तरीका आपका बहुत बढ़िया गाइस। आपकी एनर्जी पावर में आ रही है, आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है, आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं गाइस। इवन मैं कह दूं कि आपका 7 चक्र जो है ना, ये ये एक्टिव होने लगा है गाइस। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होना, आपके इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा होना। और अभी अगर आप में से कुछ व्यूअर्स में अगर ये भाव उत्पन्न हो गए हैं, परिस्थितियों से नहीं डरने वाले, उसमें अटक कर नहीं रहने वाले,
उससे आगे बढ़ने के भाव रखने वाले, अगर ये भाव आप में उत्पन्न होने लगे हैं तो मानकर चलो गाइस कि आपका जो ये 7 चक्र जो है ना ये एक्टिव हो गया है। ये कहीं न कहीं आपको हर एक सिचुएशन पर मालिक पर बिलीव करने के लिए कहता है। आपको वो आभास हो जाता है कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है ना? मुझे चिंता में नहीं रहना, मुझे परेशानियों में नहीं रहना है। और आपका दिल कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बड़े महापरिवर्तन होंगे ही होंगे। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस कि या तो आपने कोई वीडियोज़ ऐसे देखे हैं, या कहते हैं ना कि पूर्व आभास हो जाना, आपका इंट्यूशन का भी हो सकता है कि आपको बता देना। जैसा मुझे 7 चक्र का लग रहा है और आपका इंट्यूशन के लेवल का लग रहा है कि एक्टिव है गाइस। आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, आज्ञा चक्र जो है ना, ये भी एक्टिव है ना? तो बैलेंस कह सकते हैं कि वो लाइफ में आए, और जो महापरिवर्तन होने वाले हैं ना, उनका पूर्व आभास आपको है। चाहे आपने अपनी कुंडली दिखवाई हो, तो वहां से हो सकता है आपको पता चला है, या फिर आपको अपनी अंतरात्मा से, या फिर कुछ ऐसे वीडियो देखे हैं जहां पर आपको पता चल रहा है कि ग्रहों की दशाएं कुछ ऐसी बनेगी जो महापरिवर्तन ही लेकर आएगी गाइस। यहाँ छोटे परिवर्तन की बात ही नहीं हो रही है, वो तो चलते चले हैं गाइस। और ऐसे महापरिवर्तन जहां आपके शत्रु लोग पीछे हट जाए, वो आपका रास्ता ना रोके, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व कुछ ऐसा लोगों के सामने उभर कर आए, आपकी इमेज लोगों के सामने इस कदर आए गाइस कि सबको हैरान करे। खुद को जानोगे आप, पहचानने की कोशिश करोगे, आप में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे गाइस, बहुत बड़े परिवर्तन। और आपकी सक्सेस जो है ना ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सफलता की तरफ आप कदम दर कदम आगे बढ़ोगे। मतलब कहते हैं ना, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना, बिल्कुल कुछ वैसा होगा आपके साथ। आपको सफलता आध्यात्मिक यात्रा में भी है, और आपको सफलता आपके काम में भी है गाइस, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी है। कोई तो है जो ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां लेने की कोशिश कर रहा है, गैलेक्सी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश कर, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो रहा है। क्यों, कैसे, है ना? ये कुछ भाव चल रहे हैं, ये होता है गाइस आध्यात्मिक यात्रा में, ऐसे सवाल उठते हैं, है ना? और ये भी हो सकता है कि आपको बॉडी पेन अभी बहुत ज्यादा रह रहा है, ये भी ठीक होगा। ये जब चक्रास आपके पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाएंगे, और ईड़ा पिंगला सुषमना एनर्जी जो है ना, आपकी ऊर्जा जो है ना, ये बैलेंस में आ जाएगी ना गाइस, फिर देखो आपकी निर्णय की क्षमता, आपकी सक्सेस की स्टोरी देखना, आप दुनिया को बताओगे देखना। क्योंकि सफलता उस लेवल तक मिलेगी आपको गाइस जहां पर आप आइडियल बनो, जहां पर आप लोगों को मोटिव करो, जहां पर आप उस रास्ते के बारे में बताओ जिस रास्ते को आपने तय किया है, कि भले कांटों वाला है, भले कंकरीला है, लेकिन इस पर चलना कैसे है जिससे आपको कम से कम तकलीफ हो, लेकिन इस रास्ते को भी आप पार कर लो और मंजिल तक पहुंचो। वो लीडरशिप क्वालिटी भी आप में है, वो आपके शब्दों का प्रभाव जो लोगों को प्रभावित करे वो भी आप में है। ये मैंने कहा ना गाइस कि आत्मविश्वास समय दर समय आपका बढ़ेगा। ऐसी घटनाएं घटित होगी आपकी जहां पर खुद का आत्मविश्वास बढ़ते हुए पाओगे आप। सफलता बहुत बड़ी, बहुत बड़ी आपकी लाइफ को सुरक्षित किया गया गाइस। देखो एक बात कहूं, आपकी लाइफ में जो कहीं भी कोने कोने में भी अगर कोई ब्लैक मैजिक है ना, सारा ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से निकल रहा है पूरी तरीके से। पहली बात तो ये कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मैंने कहा गाइस स्पिरिचुअल जर्नी में है, और जब स्पिरिचुअल जर्नी में कोई इंसान होता है तो उनकी लाइफ में ये ब्लैक मैजिक हुआ, कोई नेगेटिविटी हुई, या किसी तरीके का कुछ बुरा आभास जो केवल मात्र उस अकेले इंसान को ही होता है, किसी और को नहीं होता है। क्योंकि अब आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, आपकी सारी एनर्जी डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, बैलेंस में आ रही है, तो मानकर चलो गाइस कि अब नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती ना। तो आप में अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बुरी किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही है, या फिर ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई नेगेटिव बात को बोल रहा है जो आप नहीं बोल रहे लेकिन ज़बरदस्ती आपके लिए बुलवाया जा रहा है, या कभी कभी आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि मैं खुद अपने बारे में, चाहे नींद में हूँ, चाहे बैठे हूँ, या कैसे भी, मैं खुद के बारे में गलत शब्द बोल रहा हूँ, तो ये इस तरीके की नेगेटिविटी ना गाइस, ये आपकी लाइफ से निकल रही है। आपकी एनर्जी विकसित होते ही इसे स्थान नहीं मिलेगा आपके ना तो बॉडी में
और ना आपकी लाइफ में और ना आपके सिचुएशन में। समझ रहे हो? आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ एक ये वाली नेगेटिविटी है कि जिनको भी आप मानते हो ना, उनकी पूजा करते समय उनके बारे में बुरे ख्याल आना, अच्छे विचार नहीं आना, गंदे विचार आना, और मन में गिल्ट का भाव होना कि मालिक आप मेरे आराध्य हो और आपके बारे में मेरे मन में इतने बुरे विचार थोड़े ना आ सकते हैं। मैं इतना पापी, इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। वो आप नहीं कर रहे गाइस, वो एक नेगेटिविटी है, उसका प्रभाव कर रहा है। आपके भाव मालिक के सामने हैं। आपको अगर इस बात का गिल्ट होता है ना, तो आप उनसे उस टाइम ये प्रार्थना किया करो कि मालिक, ये मेरे भाव नहीं है, मेरी आपके प्रति क्या आस्था है वो आप जानते हो, है ना? तो अनजाने में ही सही, अगर मेरे मन में ये भाव आते हैं, किसी नेगेटिविटी के थ्रू मेरे मन में ये भाव आते हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी देना और इस नेगेटिविटी से मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और जब भी प्रार्थना करने बैठो ना, उससे पहले अपनी प्रोटेक्शन का ऑरा बना कर बैठो, है ना? जिनको भी मानते हो ना, अपने चारों ओर राउंड लेते लेते उनका नाम लेकर एक घेरा बनाओ और फिर वहां पर बैठकर या खड़े होकर, जैसे भी आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जो भी आराधना कर रहे हो, उनका आराधना करो कि मालिक, ये सुरक्षा का घेरा मैंने आपका बनाया है, अब इसमें कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना करे और मेरी जो भी आराधना है वो आप तक पहुंचे। कोई मैसेज आने वाला है गाइस आपके पास, सेलिब्रेशन का, या कोई ऐसी अच्छी गुड न्यूज आने वाली है जो आपका दिल खुश करे। आपको एक बुरी परिस्थिति से निकाला जा रहा है गाइस। देखो, चाहे ये आपके मैरिज का मामला हो, फैमिली का मामला हो, फाइनेंशियल मैटर हो या पर्सनल लाइफ हो, कोई भी मामला ऐसा जहां पर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो ना, उस प्रॉब्लम से आपको निकाल दिया जाएगा। मेजर परिवर्तन या महापरिवर्तन आपकी लाइफ में यही होगा। देखो, आपको नंबर 55 इन दिनों में बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, या 555 जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी यही कह रही है कि जो बुरी बनी हुई सिचुएशन है ना, उसको ठीक कर दिया जाएगा, है ना? इसमें एक ऐसी विक्ट्री आपको दिलाई जाएगी जो आपने सोची नहीं है। जो दुख वाली स्थिति दिख रही है ना, वहां पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगा। एक नहीं, दो दो कार्ड आए जो कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन आप अपनी एनर्जी से और इच्छा शक्ति से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो सकता है कि इन दिनों में भले आप परेशान हो, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रहे हो, या अपने लिए अच्छा बोल रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अफर्मेशन कर रहे हो, या अच्छी प्रार्थना करो, या खुद के लिए कुछ नहीं ना तो अच्छा बोलने की कोशिश करो, गुस्से में भी सही, कि हाँ देखो मैं कितना किस्मत वाला हूँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरे भाग्य में देखो कितना सुख मुझे मिल रहा है। मतलब गुस्से में भी कोई इंसान इस तरीके का बोल रहा है ना, वो उनके लिए काम कर रहा है। अब मैं आपको यही कहूँ, पहले भी मैंने बताया गाइस कि जब कभी भी लगे ना, क्योंकि यहाँ पर एक आया है कि आप में एक गुस्से का भाव जो है ना प्रस्फुटित होता जा रहा है। और एक चीज़ हमेशा होती है गाइस, जो जैसा मैं कह रही हूँ कि मैंने पहले बताया कि अगर गुस्से में खुद के बारे में गलत बोले ना, वो जल्दी से फल जाता है, और अच्छा बोले तो वो फलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूं होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारी एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है और उस टाइम हमारा बोला हुआ फलने की संभावना ज़्यादा लगती है ना? तो उस टाइम क्या करो कि जब कभी भी लगे ना कि आपको बहुत भयंकर वाला गुस्सा आया, बहुत भयंकर वाला गुस्सा, उस गुस्से का फायदा उठाओ। क्या कह रही हूँ? उस गुस्से का फायदा उठाओ अपने पक्ष में। उस समय, उस स्थिति में इतनी हिम्मत रखो, इतना प्यारा बच्चा बन जाओ कि अपने बारे में जितना अच्छा बोल सकते हो उतना अच्छा बोलो। फिर देखो ये फलता है या नहीं फलता है। उस टाइम कहते हैं ना, गेंद को जितना ऊंचा उठाओगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। उस समय जितना आप अपने बारे में अच्छा बोल सकते हो ना, उतना अच्छा बोलो। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा काम बन रहा है, मैं सफल हो चुका हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सकारात्मकता है, मुझे सक्सेस ही सक्सेस मिल रही है ना? मैं तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली का क्या कहूँ, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, है ना? ये वाकई में जैसा गुस्से में आपने एक दो बार बोला है ना, वो फलता जा रहा है। इच्छा शक्ति काम कर रही है मेरी शेर। है ना? शांत हो जाओ आप अब ना, गुस्से को त्याग दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, चिंता खत्म, परेशानी खत्म। महापरिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन। 5 की एनर्जी नहीं है, 55 और 555 की एनर्जी चल रही है। तो छोटे परिवर्तन लेकर नहीं आएगी, लाइफ को बदलने वाले परिवर्तन लेकर आएगी। एक पैटर्न खत्म हुआ है पूरी तरीके से, और एक नए पैटर्न की शुरुआत हो रही है जो अचंभित करेगी। ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर आएगी लाइफ में। अरे ये घटनाएं मेरी लाइफ में मैंने नहीं सोचा था,
ना। आप उस टाइम एंग्री बर्ड बन के घूम रहे थे, आपने नहीं सोचा था। और अब शांत किया जाएगा, खुश किया जाएगा। झूमो, खुश रहो लाइफ में। हम्म। यहाँ पर भी देखो स्टार की एनर्जी, और यहाँ पर भी कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना। कोई विश पूरी होगी गाइस, डेफिनेटली होगी, है ना, डेफिनेटली होगी। नंबर 6, थर्ड चक्र, थर्ड आई चक्र। मैंने कहा ना गाइस, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रखा है। इंट्यूशन हो रही होगी आपको इन दिनों में, या फिर सपने आ रहे होंगे, या फिर 3 बजे से 5 बजे के दरमियान में आपको कोई ऐसा सपना आ रहा है जो बड़ा सकारात्मक है, या तो खुद को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा भीड़ भाड़ वाला, कहते हैं ना, माहौल आपके आसपास होता होगा, जिसे देखकर आपको लगता है कि हाँ, मैं कोई सेलिब्रेट तो कर ही रहा हूँ, कर ही रही हूँ, है ना। और साथ में नंबर 6 का कार्ड, यानी किसी मामले में विक्ट्री का मिलना, या किसी मामले में आपको जीत का हासिल होना, जिस पर आपने प्रार्थना की है वो प्रार्थना आपकी फलीभूत होना। और यहाँ पर मैंने कहा ना, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना गाइस, अपनी एनर्जी से रूबरू होना, वो भी सिचुएशन होगी। यानी आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, ये अभी आपको कोई भी जैसे घटना घटित होने वाली होगी ना, चाहे अच्छा होने वाला हो या कैसे भी, अगर चेतावनी भी होगी ना गाइस, आपका थर्ड आई चक्र आपको पहले से इंट्यूशन देगा, पूर्वाभास आपको पहले से करवाएगा गाइस। अभी इन दिनों में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे दो चीजें एक साथ चल रही है, कि किसी की लाइफ में हर एक दिन में कुछ ना कुछ अलग बात हो रही है ना। अलग बात बहुत बड़ी नहीं कह सकती कि बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, या बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं, गुड न्यूज आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहे हैं, नहीं। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ एक ही बात को लेकर ही सही, लेकिन अच्छा हो रहा है गाइस। या ऐसा भी हो रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है और वो दूसरे तीसरे दिन में फल जाए, है ना। कुछ ऐसी चीजें भी इतनी, कहते हैं ना कि अ, इतनी इंट्यूशन काम कर रही है अभी इन दिनों में, पहले से आभास हो रहा है और वो चीजें हो भी रही है। और आपको लगता है कि शायद मैंने ये अवलोकन किया या मेरा तुक्का लग गया किसी बात को लेकर, नहीं, वो सच है गाइस, है ना। ये फिर से आया देखो, स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है गाइस। अगर नो कांटेक्ट में हो ना तो परेशान मत हो, थोड़ा समय ऐसा निकला है गाइस जहाँ पर अगस्त से कह सकती हूँ गाइस कि काफी सारे लोगों के रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, उतार चढ़ाव रहे हैं, है ना। अभी इन दिनों में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर या आपकी मैरिज को लेकर, वो उतार चढ़ाव दूर हो जाएंगे। यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, और जो विवादास्पद स्थितियां हैं ना, उनमें सुधार होना, उनमें रिकवरी होना। विचारों में एक समानता गाइस, गुस्सा दूर होना, है ना, रिश्तों में गुस्सा दूर होना, ये देखो प्रॉब्लम खत्म है। यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हमेशा शांत होने के लिए कुछ ना कुछ पाठ कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, या कोई दुर्गा कवच या कोई सा भी कवच आप कर रहे हो, या गीता है, बाइबल है, ठीक है, कुरान है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना गाइस, देखो आप अपने विश को पूरा करने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाने के लिए, या अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ तो रहे हो सकता है रोजाना करते होंगे गाइस आप पाठ, ठीक है, लेकिन एक आप में वो आत्मसात नहीं हो रहा है। एक्चुअल में कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान हमें इन धार्मिक किताबों से मिल जाता है, ठीक है, इन धार्मिक पुस्तकों से मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान रोजाना आप पाठ के रूप में कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी आपका दिल शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक होता है हम किसी बात को पढ़ें, एक होता है उसे समझना, और एक होता है उसे आत्मसात करना। गाय तीनों में फर्क है। आप अभी तक पहली सीढ़ी पर हो कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, उस ज्ञान को आप समझ में लेकर आना और फिर आत्मसात करना, वो वाले भाव अभी भी बाकी है। और जब आपको समझ में आ जाएगा इसकी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ आपको नहीं आ रहा, उसे उसके अर्थ को समझने की कोशिश करो, आपका दिल अपने आप रिलैक्स हो जाएगा कि वाकई में समस्या के बड़े बड़े समाधान भी होते हैं और चमत्कार भी होते हैं, मिरेकल भी होते हैं, मालिक साथ भी देते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट की भी बात कही जा रही है, वो मालिक की तरफ से किसी पुस्तक के रूप में ही सही गाइस, कोई इंसान के रूप में हो सकता है कि आप किसी पर बिलीव ना करो, तो आपको पुस्तक के जरिए, धार्मिक ग्रंथों के जरिए आपको मिल रहा है,
पर उसे समझने की भी तो कोशिश करो। आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं गाइस, है ना। पढ़ो तो अच्छे से, उन्हें समझो। ये देखो 5 का कार्ड आया गाइस। कहा ना, चेंज की तरफ आपकी लाइफ का बढ़ना, एक सुरक्षा बननी गाइस, सुरक्षा का घेराव बनना। ये देखो नंबर 3, आपको मदद चाहिए ना, कि असहाय समझ रहे हो आप अपने आप को, या बेगुनाह साबित करना चाहते हो सबके सामने, मालिक करेंगे आपको, है ना। कुछ बुरे लोगों के चेहरे मुखौटे आपके आपके लाइफ में उतरेंगे गाइस। आपको पता चलेगा, आपकी दूरी भी होगी ऐसे लोगों से, और फिर आपके हार्ट की हीलिंग होगी। ये 5 का कार्ड, उस परिस्थितियों की तरफ लाइफ में आगे बढ़ोगे जो वाकई में आपके लिए सही साबित हो, है ना। मालिक ने आपकी प्रॉब्लम को अपने कंधे पर ले रखा है। अब आपको डरना नहीं है, अब आपको उनकी हेल्प की आवश्यकता है, वो हेल्प आपको मिल जाएगी। मालिक खुद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी क्षतियों की पूर्ति करेंगे। ऐसे कहते हैं ना, क्षति पूर्ति करना, खाना पूर्ति करना, जो आपके लिए बहुत बेहतर है, जो आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर है, जो आपकी लाइफ में परिवर्तन की तरफ आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए। आपके शत्रु लोगों से छुटकारा कह सकते हैं गाइस, कि आपको मिल जाना, या शत्रुओं की बुद्धि कुछ ऐसी कर देना कि वो आपके मार्ग में बाधक ना बने या आपको परेशान ना करे। अगर आपकी कोई जॉब है और वहां पर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ना, तो वहां पर भी मालिक कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छे बदलाव होंगे, आपकी परिस्थितियों में बदलाव होंगे, जो ये लोग आपको परेशान ना करें और आप अपने काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनके लिए रेडी रहना। बहुत कुछ बदलाव होगा आपकी लाइफ में और बहुत सारी हैप्पीनेस भी आएगी, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।